तो अब अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये टॉपिक अपन ने पीछे भी लिया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि जो आपका रेट कांस्टेंट है ROR इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर N। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेट कांस्टेंट इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो नंबर्स ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएगा अपना, इंक्रीज। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी रहेगी, लेकिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होने पर नंबर्स ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपका इंक्रीज होगा। तो ये किसने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया था आर्रेनियस ने। ठीक, और इसने इक्वेशन से इसको एक्सप्लेन किया था जिसको बोलता है आर्रेनियस इक्वेशन। तो अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction, effect of temperature on rate of reaction, Arrhenius equation। ठीक, अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction effect of temperature on rate of reaction explained by the Arrhenius equation। ठीक है, अब Arrhenius equation क्या है अपने पास, आर्रेनियस इक्वेशन है K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये आर्रेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब K आप जानते हो रेट कांस्टेंट है, उसके अलावा जो A है, A क्या है यहाँ पर, A है आर्रेनियस कांस्टेंट। इसके अलावा और क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसके अलावा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया ए के अलावा अपने पास है यहाँ पर EA। तो EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो पूरी टर्म है e⁻⁻EA अपॉन RT इस ओवरऑल टर्म को बोलते हैं अपन फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये EA अपॉन RT की जो वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। अब अपने पास यहाँ पर है 1 अपॉन E की पावर EA अपॉन RT, तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी नीचे वाली, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो K की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और K इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
तो इसका मीनिंग कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड में अपन यहाँ पर क्या ले लेंगे, लॉगरिदम। तो लॉगरिदम लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी log k इक्वल टू log a e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये a इंटू बी की फॉर्म में, तो log a इंटू log a इंटू बी क्या होगा आपका, log a प्लस log b। तो ये हो गया log a प्लस log e रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी। अब ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो ये हो गया log a माइनस ई ए अपॉन आर टी log e। अब log e की वैल्यू कितनी होती है, log e की वैल्यू होती है आपकी 1, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना है, e। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो इक्वेशन हो गई अपनी log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक, अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको ओवरऑल इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन आएगी अपने पास log k इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a। तो सिंप्लीफाई करने पर अपने पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, y एक्सिस पे लेंगे log k और x एक्सिस पे लेंगे 1/t। तो ये क्या हो गया, स्लोप, और ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप नेगेटिव होने के कारण स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी, ऊपर से नीचे। तो y एक्सिस पे लेना था अपने को log k और x एक्सिस पे लेना था 1/t। ठीक, और इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया log a, और स्लोप हो गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अपने को लेना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट। फिर टेम्परेचर अप डाउन करते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, और टेम्परेचर लिया K1, तो कौन चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करने पर कौन चेंज होगा, रेट कांस्टेंट। तो T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट अपना K1, और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट अपना K2। ठीक, अब ये वैल्यू अपने को इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। दो कंडीशन लिए अपन ने, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, log K1 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू 1/T1 प्लस log a, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है,
सेकंड कंडीशन पुट करें तो इक्वेशन क्या मिलेगी, log K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू 1/T2 प्लस log ए, इक्वेशन नंबर 5। ये दोनों कंडीशन की इक्वेशन हो गई। अब क्या करें, इक्वेशन फिफ्थ में से इक्वेशन फोर्थ माइनस कर दें। तो इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन फोर्थ, अब ये माइनस करोगे तो ये मिलेगा अपने को log K2 माइनस log K1। तो log K2 माइनस log K1 को क्या लिखोगे, log K2 अपॉन K1, ठीक है। और इधर देखो log A से log A कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, फिफ्थ में से ये माइनस कर रहे हैं तो ये तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो E अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस E अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2, ठीक है। तो ये मिला अपने को, यहाँ कॉमन ले लेंगे अपन ई ए अपॉन 2.303 R, ये कॉमन ले लिया तो ये बचा 1/T1 माइनस 1/T2। अब यहाँ एलसीएम ले लें T1 T2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे T2 ग्रेटर देन T1, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, ये ओवरऑल वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। इट मीन्स K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन 1, ठीक। तो ग्रेटर देन 1 होने का मीनिंग है K2 ग्रेटर देन K1। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट क्या हो गया आपका, इंक्रीज। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक। अब जो अपन ने पीछे लिया था वो तो 10 के मल्टीपल में लिया था, ठीक है। और यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, 1 डिग्री इंक्रीज करो, 1.5 डिग्री इंक्रीज करो, 15 डिग्री इंक्रीज करो, कितना भी XYZ, तो ये इक्वेशन अपन काम में लेंगे। अगर 10 के मल्टीपल में है तो पीछे टेम्परेचर कॉफिशिएंट पड़ा था, और 10 के मल्टीपल में नहीं है तो ये वाली इक्वेशन अपने को यूज में लेनी है, ओके। तो अब लेना है अपने को इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर रहे हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक। एक्टिवेशन एनर्जी है EA1, तो रेट कांस्टेंट है K1, और कैटालिस्ट यूज में लेते ही एक्टिवेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये हो गई EA2, तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K2। तो ये दो कंडीशन है, तो वही अपने को दो इक्वेशन लेनी है यहाँ पर दोनों कंडीशन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन हुई log K1 इज इक्वल टू माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT प्लस log A, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के लिए log K2 इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन 2.303 RT प्लस log A, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब क्या करना है, वही इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5। तो देखो इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा,
log K2 अपॉन K1 और इधर ये कैंसिल और ये आएगा प्लस में, तो EA1 अपॉन 2.303 RT माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT। अब log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन क्या ले लोगे, 2.303 RT, तो ऊपर कितना बचेगा, EA1 माइनस EA2। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास। ये हो गया इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, जैसे अपन ने कैटालिस्ट यूज में लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज, लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है। तो EA2 आपका स्मॉल हो गया इससे, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जब पॉजिटिव मिलेगी तो K2 अपॉन K1 भी अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव। इट मीन्स K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन 1, तो इसका मीनिंग हुआ K2 ग्रेटर देन K1। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो रेट कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉलिजन थ्योरी फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को अपन किस बेस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, बाय द कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये पीछे अपन ने मॉलिक्यूलरिटी में देखा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कॉलिजन होगी, और कॉलिजन से क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, और क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फॉर्म, कॉलिजन जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट फॉर्म होने के रेट उतने ही ज़्यादा होगी। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ कॉलिजन, ठीक है। अब देखो कि अपना जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के बीच में कॉलिजन हो रही है, उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसके बीच में एक स्टेप और होती है जिसको बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो जब रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने की रेट इंक्रीज हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अपना नंबर्स ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, numbers of active molecules will be increase, so rate of reaction also increase, ठीक है। तो देखो due to collision between reactant molecules, numbers of active molecules increase, so rate of reaction also will be increase, ठीक है। तो रिलेशन क्या हुआ यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसको अपन ने एक टर्म से एक्सप्लेन किया था पीछे, e रेज़ टू पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा ड्यू टू कॉलिजन, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना कांस्टेंट, और कांस्टेंट लिया अपन ने z, e रेज़ टू पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1,
अब ये जो Z है, Z क्या है यहाँ पर, इसका नेम क्या होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर्स ऑफ कॉलिजन, टोटल नंबर्स ऑफ कॉलिजन। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि जितने भी कॉलिजन होगी तो क्या सबसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे अपन ने पीछे एग्जांपल लिया रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर वो जिगजैग कॉलिजन करते हैं तो क्या उससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जितने भी कॉलिजन है सबसे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट, मतलब सबसे क्या इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स अपने को इस इक्वेशन में करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल कॉलिजन is not are not responsible for product formation। ठीक है, तो देखो अब करेक्शन अपन क्या करेंगे, अपने पास इक्वेशन है आर ओ आर इज इक्वल टू जेड ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जैसे मान लिया कि अपनी टोटल कॉलिजन है 200, 150 मान लो, टोटल कॉलिजन कितनी है 150। इट मीन्स ये वैल्यू किसकी हो गई, जेड की। लेकिन जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जिन कॉलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव कॉलिजन है जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 10% है, मतलब 90% जो कॉलिजन है वो तो वेस्टेज है, उससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा। ओनली 10% कॉलिजन से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इफेक्टिव कॉलिजन कितने परसेंट हुई, 10%। ठीक, अब 10% को अगर फ्रैक्शन में लोगे, 100 में से 10 तो 1 में से कितना हुआ, 0.1। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक, अब इस फ्रैक्शन को अगर टोटल कॉलिजन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 150 इंटू 0.1 तो कितना मिलेगा अपने को, 15। तो इफेक्टिव नंबर्स ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन कितना हुआ, 15। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट 150 का 10% लोगे तब भी अपने को कितना मिलेगा, 15। लेकिन अपन परसेंट नहीं लेके यहाँ पर क्या लेते हैं, फ्रैक्शन। ठीक, तो देखो ये तो हो गया अपना Z और ये क्या हो गया अपने पास, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इसको लिया अपन ने 20 है। इट मीन्स जो टोटल कॉलिजन है उसको फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर्स ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। तो यहाँ पर करेक्शन करेंगे तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी आर ओ आर इज इक्वल टू पी जेड ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, और P क्या है यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, इसका एक और नाम होता है स्टेरिक फैक्टर। ठीक, अब ये जो अपना
इफेक्टिव कॉलिजन है, ये मॉलिक्यूलरिटी में अपन ने एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। देखो जैसे मिथेनॉल है अपने पास, मिथेनॉल और ब्रोमाइड के बीच में रिएक्शन करवा लो, तो रिएक्शन की दो पॉसिबिलिटी है। वैसे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपन ने मेन यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी ली। एक तो ब्रोमाइड आपका सामने से अटैक करे और एक पीछे से अटैक करे। तो देखो ब्रोमाइड जब पीछे से अटैक करेगा तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ये ब्रेक होने लगेगा और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा कि ये बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक होगा और ये बॉन्ड कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बन गया आपका प्रोडक्ट बन गया। इट मीन्स ये जो कॉलिजन है ये कॉलिजन क्या हो गई, इफेक्टिव। तो ये तो हो गई इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है। और इस कॉलिजन में कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, तो नो प्रोडक्ट। इट मीन्स ये क्या हो गई आपकी अनइफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉलिजन थ्योरी। तो कॉलिजन थ्योरी में क्या देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नंबर्स ऑफ कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस पर डिपेंड करेगी, लेकिन ऑल कॉलिजन पे ये डिपेंड नहीं करेगी। केवल किस पर डिपेंड करेगी, एक इफेक्टिव कॉलिजन पे। इट मीन्स जो कॉलिजन है उसमें मॉलिक्यूल्स की जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा।